Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक ग्रुप रीडिंग लेकर, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। तो आज जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल पर। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको क्या एट ऑल विक्ट्री मिलेगी जिस भी एरिया को लेकर आप बहुत कंसर्न्ड हो, विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो ताकि उस एरिया में आप विक्ट्री हासिल करो, चाहे वो कोई भी एरिया हो सकता है, बी इट योर लव एरिया, बी इट योर प्रोफेशनल एरिया, करियर एरिया, बी इट योर हेल्थ, बी इट एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पर हम यही देखेंगे कि क्या उस एरिया पर आपको विक्ट्री हासिल होगी एट ऑल, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो विक्ट्री हासिल करने के लिए। तो क्या डिवाइन आपको वो विक्ट्री देने वाले हैं एज अ गिफ्ट। एंड ये भी हम देखेंगे यहाँ पर कि वो कौन सी एरिया है जिस पर इतना ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो ताकि आप रेजोनेट कर पाओ अच्छे से इस रीडिंग के साथ। ओके, तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर टाइमिंग भी हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कब तक आपको विक्ट्री हासिल हो जाएगी। ठीक है, मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन कब तक आपको वेट करना पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑफ कोर्स बर्थ मंथ्स के हिसाब से ग्रुप बनाया है, 3 ग्रुप्स हैं, आपको यहाँ से एक ग्रुप चूज करना है। ग्रुप नंबर 1 इज दिस, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 2 इज दिस, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं एज फेब्रवरी, अप्रैल, जून एंड सितंबर। ग्रुप नंबर 3 इज दिस, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं एज मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर। ठीक है, यहाँ से एक ग्रुप आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, उसके बाद फिर टाइम कोड मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, बाकी अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू वेरी 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 मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, जहां पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। जिस एरिया में आप फिलहाल अभी विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, विक्ट्री हासिल करने के लिए, जीतने के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ये कोई भी एरिया हो सकता है, ये लव लाइफ हो सकता है, लव लाइफ में कुछ हो सकता है, करियर हो सकता है, ये आपकी हेल्थ एरिया में कुछ हो सकता है। वो तो हम कार्ड्स निकालेंगे तो ही पता चलेगा हम लोगों को कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जीत हासिल हो सके। ऑफकोर्स वो ये एरिया भी यहाँ पर चेक करेंगे और उसके साथ साथ मैं ये भी देख लूँगी कि क्या एट ऑल आपको विक्ट्री हासिल होगा और अगर येस देन कब तक। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी आप लोगों के लिए, मैं ये देखूँगी कि वो कौन सी एरिया है जिस पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो आप लोग, कौन सी एरिया है। सी पहला ही कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत चालू है, काफ़ी ज़्यादा विश्वास के साथ यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, ऑन योर बिलीव कि एक ना एक दिन हम जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फोकस्ड है, इतना ज़्यादा मेहनत दे रहे हैं, वो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन बता दें किस एरिया के लिए मेरे नंबर 1 व्यूअर्स। द एम्परर, एक और कार्ड बस लेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर कंप्लीटली मुझे करियर दिख रहा है। ओके, करियर में स्टेबिलिटी,
किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, एक भी एग्ज़ाम अभी तक आपने क्रैक नहीं आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चालू है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि ये जो भी आप करियर में अभी कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि अरे कुछ और भी ट्राई कर लो, अभी तक सक्सेस नहीं मिला तो शायद आपको प्लान बी सोचना चाहिए, शायद आपको कुछ और सोचना चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर में से भी कोई कोई शायद कहते होंगे कि कुछ और अगर देख लेते तो अच्छा होता, अब तक तो सक्सेस मिल गई होती, लेकिन तुमने ये जो पाथ चूज किया है इससे अभी तक कोई सक्सेस नहीं दिखा है, तो डोंट यू थिंक कि अब तुम्हें कुछ और चूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये सब कुछ आप सुनते हो तो थोड़ा बहुत डिस्करेज हो जाते हो, थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन फिर से खुद को कलेक्ट करके, फिर से खुद को मोटिवेट करके, फिर से फोकस करना शुरू करते हो। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो करियर में, उसके पीछे आप मेहनत शुरू कर देते हो एंड खुद को समझाते हो कि ठीक है, लोगों को बोलने दो, जब हम सक्सेस हासिल कर लेंगे तो ये लोग ही ताली बजाएंगे, ये लोग ही प्राउड फील करेंगे मेरे लिए। तो बट हाँ, ये बात है, जैसे कि किसी किसी के लिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जैसे कि किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ ऑलरेडी, शायद आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में आप वो एग्जाम पर्टिकुलर आप क्रैक नहीं कर पाए। तो जब ये हुआ था तो आपके रिलेटिव्स बोलो, आपके फैमिली मेंबर बोलो, ठीक है, कोई ना कोई तो आपको ज़रूर ऐसे बोला था कि अरे इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बातचीत यहाँ पर हुआ है जिसके कारण थोड़ा बहुत आपके अंदर भी डिमोटिवेशन आया है, थोड़ा बहुत आपके अंदर आया था, ऐसे मैं कहूँगी, ठीक है। डिमोटिवेशन आया था, थोड़ा बहुत डर गए थे, थोड़ा बहुत ऐसा लगा था कि हाँ शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन आफ्टर एवरीथिंग आप फिर से खुद को कलेक्ट आपने कर लिया कि नहीं, हम करके दिखाएंगे, हमने अगर ये चूज किया है तो हम करके दिखाएंगे, ये हमारा ड्रीम है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, या फिर ये हमारा ड्रीम है कि ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्रैक करें, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बिजनेस भी दिख रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, आप कुछ तो आपने शुरू किया है जिसमें अभी तक तो आपको वो स्टेबिलिटी या फिर अभी तक तो उतना सक्सेस आपको नहीं दिखा है, लेकिन मेहनत जारी है, कंटिन्यूसली आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूसली आप मेहनत करते जा रहे हो, ओके, ताकि वो जो भी कुछ है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है या फिर आप कुछ सिखाते हो, कोई इंस्टीट्यूशन आपने शुरू किया है जो कि अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन आपने कंटिन्यूस आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ और भी बिजनेस हो सकता है आपका, ठीक है, ट्रैवलिंग का, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक आपको वो स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दिखानी, ठीक है, इतना सक्सेस आपको चाहिए, इतना स्टेबिलिटी चाहिए आपको, एम्परर बनना है आपको सोसाइटी में वो रुतबा चाहिए आपको कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपके फैमिली मेंबर्स के सपने आप पूरे कर पाओ, ठीक है, आपके भी बहुत सारे सपने हैं। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, आप ऑलरेडी कहीं और हो, वो पर्टिकुलर सिटी, वो पर्टिकुलर कंट्री में भी शायद नहीं हो, ऑलरेडी कहीं और जा चुके हो, स्टूडेंट हो सकता है कि पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, साइड बाय साइड जॉब भी करो, तो बेसिकली खुद को करियर में एस्टैब्लिश्ड बनाना चाहते हो। कोई यहाँ पर ऑलरेडी अब्रॉड में है शायद, ठीक है, इंडिया में नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जहाँ पर आपकी जन्म हुई थी वहां पर आप नहीं हो करेंटली, ठीक है, आप कहीं और रह रहे हो, ताकि वहां से आप खुद को एक लेवल, एक सक्सेस की ओर लेके जाना चाहते हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, साइड बाय साइड कुछ कर रहे हो, बेसिकली वो कोर्स जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत टफ है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल भी रहे हैं, कभी कभार बहुत थॉट्स भी आते हैं कि ये करूं या फिर कुछ और सोचूं, बट अल्टीमेटली सब कुछ को चुप करा के आप मोटिवेट बीच बीच में करते हो ताकि आप करियर में स्टेबल हो सको, एस्टैब्लिश्ड हो सको,
ठीक है, वो प्रमोशन की अगर बात है तो वो प्रमोशन आपको मिल सके, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो है बात, करियर में जीत हासिल करना चाहते हो। देखते हैं यहाँ से कि इसके लिए करंटली एनर्जी क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता तो चल गया है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हो। जितना विक्ट्री, जितना सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करो उतना सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं हुए हो, लेकिन बीच बीच में वो देखकर भी थोड़ा सा मायूस या थोड़ा सा होपलेसनेस आ जाता है। लेकिन खुद को फिर से समझा कि देखते हैं, भगवान तो हैं कहीं ना कहीं और वो देख रहे हैं कि हम कितना कोशिश करें, तो एक ना एक दिन तो ज़रूर, खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते हैं ऐसे। ये सोच रख के आप आगे बढ़ रहे हो। और भी अगर कुछ एनर्जी निकल के आती हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कि आपकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। करंट एनर्जी क्या है, स्ट्रैटेजी, ओके। अटैचमेंट, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द थिंकिंग मैन। ओके, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर लेते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा डर सा लगता है। मेहनत तो कर रहे हो, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये तो मैंने बात कर लिया है। लेकिन अदर देन दैट जो एनर्जी मैं इसके लिए देख पा रही हूँ, आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी एनर्जीज ये हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, बीच बीच में डीमोटिवेटेड होने के बाद भी आप मोटिवेट कर रहे हो। दीज आर द परफेक्ट एनर्जीज दैट यू शुड मेंटेन। आगे भी आपको यही एनर्जी मेंटेन करना चाहिए। लेकिन जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ कि आपको उन एनर्जी से खुद को बाहर लाना है, वो ये है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना कि अगर नहीं हुआ तो, या फिर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ बहुतों के लिए कि जब आपको दिखता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी आपको वो सक्सेस नहीं दिख रहा है, या फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो नहीं दिखता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि आप ट्रैप्ड हो, जैसे कि आपकी जो इच्छा है वो डिवाइन सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन सा आता है, डिवाइन को पूछने का मन करता है, भगवान जी को पूछने का मन करता है कि क्यों भगवान जी, इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं, इतना तो शायद जितना हम कर रहे हैं उतना तो बहुत कोई करता भी नहीं है, लेकिन उनको सक्सेस मिल गया, अभी तक हमको सक्सेस नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है भगवान जी। ठीक है, ये एक एनर्जी जो है, हेल्पलेस महसूस करना, ठीक है, खुद के ऊपर डाउट करना, खुद के कॉन्फिडेंस लैक करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करना, ये जो एनर्जीज हैं इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। और कैसे दूर रह सकते हो, खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करके एक जर्नल बनाओ जहां पर आप खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। जैसे कि लास्ट वीकेंड कैसा रहा मेरा, मैंने क्या कुछ किया, क्या हुआ, ठीक है, इस वीकेंड क्या कुछ हुआ, कितना सब्सक्राइबर्स बढ़ा, या फिर कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, या फिर बिजनेस में कितना मुनाफा हुआ, ये सब कुछ ट्रैक करते रहो तो आपको बेसिकली दिखेगा। क्योंकि क्या हो रहा है पता है कि हम सब बनाते हैं ना एक व्हाट टू से, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट, कि इतना तो मिलेगा, इतना तो मिलना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा बड़ा ही होता है राइट। तो अभी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, और जस्ट बिकॉज वो टाइम लग रहा है इसीलिए कभी कभार क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रैक करोगे ना प्रोग्रेस, तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि कल जहां पर आप थे वहां से एक्चुअल में आप आगे बढ़ चुके हो। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कल जितना सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है, आज उससे ज़्यादा कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो ऐसे जब आप ट्रैक करते रहोगे वीकली, अपना जो प्रोग्रेस है वो जब ट्रैक करते रहोगे ना, तो आपको बेसिकली दिखेगा कि आप धीरे 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 आगे ही बढ़ रहे हो टूवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन, ठीक है। कल तक एक सपोज फॉर एग्जांपल 500 सब्सक्राइबर्स थे आपके पास, आज हैं 600 सब्सक्राइबर्स, तो आपको दिखेगा कि अरे मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे चाहिए 10,000, ठीक है, तो 10,000 के लिए तो कहीं से तो आगे बढ़ना चाहिए ना, तो ऑलरेडी आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ट्रैक करोगे तो ही आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये जो एनर्जी है इसको आप दूर भगाकर
ठीक है, एक पॉजिटिविटी ला पाओगे अपने अंदर, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, इस एनर्जी से बाहर आना है। ओके, काफी ज्यादा कोडिपेंडेंसी, काफी ज्यादा अटैचमेंट जो होती है वो उससे दूर रहना है। ठीक है, हेल्प कहीं पर आप स्टक नहीं हो, हेल्पलेस नहीं हो, क्योंकि ये जो इंसान है ये दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ पर चेन है, लेकिन बेसिकली ये जो चेन है ये टूटा हुआ है। तो ये चाहे तो इस चेन को ये तोड़ के आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये स्टक है, इनको लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट दिस पर्सन्स इल्यूजन, इट्स जस्ट दिस पर्सन्स नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, इससे दूर रहा करो। एंड जैसे भगवान से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, ठीक है, अगर विजुलाइज कर सकते हो वो करो। ठीक है, जो सक्सेस है वो अगर मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, स्पेशली विजुलाइज करके, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करके एंड स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके। ठीक है, ये 3 चीजें करो आप, आपको दिखेगा उसका रिजल्ट। ठीक है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, स्टेबिलिटी इज देयर फॉर श्योर। चलिए देखते हैं अभी क्या आपको विक्ट्री हासिल होगा। अच्छा चलो, ये जो क्वेश्चन है ये हम मेजर अरकाना से लेते हैं। ओके, क्योंकि ये बात तो मेजर है राइट। चलिए देखते हैं क्या टॉल आपको विक्ट्री हासिल होगा। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग 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 यस, इसी एरिया में आपको वो विक्ट्री हासिल हो जाएगा। मैजिशियन हो आप, मैजिक क्रिएट करने वाले हो, ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, जो भी कुछ जिसके ऊपर आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना, मैजिकल होने वाला है वो, मिरेक्युलसली सक्सेस हासिल करोगे आप। ठीक है, कंप्लीशन में जा रहे हो, जो जर्नी आपने शुरू किया है, जो मेहनत आपने शुरू किया है वो कंप्लीट होने वाला है, उसका फल आपको मिलने वाला है गाइस, सो डोंट वरी। ठीक है, और भी देखते हैं यहां से भी क्या आ रहा है। मेजरली आया है द मजिशियन। तो बस जो यहाँ पर जो एनर्जीज बोला गया है, ओवर थिंकिंग मत करो, हेल्पलेस मत समझो, ऐसे कोई भी कमी नहीं है आप में, वो सब कुछ है आप में जो चाहिए सक्सेस तक जाने के लिए। इट्स जस्ट दैट डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। ठीक है, ये समझो। स्टार 9 ऑफ कप्स, माय गॉड कौन हो आप लोग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। आप जिस भी चीज की तरफ देख रहे हो ना कि एक दिन तो ये हम हासिल कर लेंगे, यस वो आप ऑलरेडी हासिल करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हो, यहाँ पर है आपके लिए विश फुलफिलमेंट, ड्रीम्स फुलफिलमेंट। आपके करियर को लेकर जो भी ड्रीम है, जिसके लिए काफी मेहनत करो, वो फुलफिल हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो उस चीज को हाथ में लेकर, जो चीज अभी आप देख रहे हो कि एक दिन ना एक दिन तो जरूर वो चीज, वो विक्ट्री मेरा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इतना सब्सक्राइबर्स रहेगा, प्रमोशन रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जो भी आप जिस भी चीज के लिए आप काफी ज्यादा मेहनत करो, यस वो आपको मिल रहा है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैं अलग से टाइमिंग तो देखूंगी। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या फिर सडनली आप जो भी कर रहे हो उसमें एक मूवमेंट आपको देखना शुरू हो सकता है। ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये ऑलरेडी आप जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक रीच कर रहे हो, नहीं, लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप उस डेस्टिनेशन के बहुत क्लोज आ रहे हो। ठीक है, एक सडन एक मूवमेंट आप देख रहे हो इसमें, दैट आई कैन क्लियरली सी। फाइन, और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वुड बी इम्पॉर्टेंट गाइज। ठीक है, हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो उसमें सडनली आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सडनली ऑल ऑफ अ सडन, एक्सपेक्ट नहीं करोगे लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। फ्लो विद द रिदम गाइज, आपको बोला जा रहा है कि फ्लो विद द रिदम, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सक्सेस जरूर मिलेगा। ये जो टफ टाइम है ये एंड हो जाएगा।
डोंट वरी एंड बी पॉजिटिव, ये कुछ बोला जा रहा है, एंड सरेंडर। ठीक है, पॉजिटिव रहो, सरेंडर कर दो कान्हा जी के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं आपके लिए क्या टाइमिंग निकल के आ रही हैं भाई। ठीक है, अगर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, दिसंबर में अगर कुछ कोई एग्ज़ाम वगैरह हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम है, तो वो दिया करो। ठीक है, मतलब उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर किया करो। ठीक है, चांसेस आर देयर कि वो आप क्रैक कर जाओ, एंड मैनिफेस्ट करो। कब तक ये विक्ट्री हासिल हो सकता है, कब तक ये विक्ट्री हासिल हो सकता है? ओके, सो जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक रीच करने के लिए कोई सोर्स चाहिए या फिर कोई पुश चाहिए, वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर ही आपको दिखेगा। ठीक है, कि आपका जो करियर, मैं समझा पा रही हूँ या नहीं आई डोंट नो, बट आपको जैसे कि कोई डिवाइन एनर्जी आपको अचानक से, जहां पर आप अभी तक तो चीजें बहुत स्टक फील हो रही हैं, जैसे कैसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको वो दिखेगा कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये किसी किसी के लिए मैसेज है। ठीक है, फुलफिलमेंट तक पहुंचने वाले हो विद इन 2 मंथ्स गाइज। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आपको वो स्टेबिलिटी आपके करियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ऑलरेडी आप ये, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो 2 मंथ्स ले लो, अगर आप ये रीडिंग नवंबर में ही देख रहे हो तो मैं कहूंगी ये जनवरी टू फरवरी, ठीक है, जनवरी टू फरवरी, कमिंग ईयर में जनवरी फरवरी से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा कि अचानक से पॉजिटिविटी आपके करियर में आ चुका है, अचानक से आपको जॉब मिल रहा है, अचानक से अगर बाहर जाना चाहते हो तो वहां से वो कॉल मिल रहा है, चांस बन रहा है, अचानक से सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, अचानक से आपका जो बिजनेस है वो उस बिजनेस में प्रॉफिट देख रहे हो। ठीक है, जिसके लिए भी मेहनत कर रहे हो वो विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स से ही एक अच्छा टाइम, एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जहां पर आपका जो विश है करियर को लेकर वो फुलफिल हो रहा है। ओके, तो यस ऑफ कोर्स 2 मंथ्स अगर कैलकुलेट करें तो इट्स अबाउट 8 वीक्स, राइट, एंड हियर इट इज सेड दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो फ्यू वीक्स मतलब 8 वीक्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को, जहां पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं एज फरवरी, अप्रैल, जून एंड सितंबर, देन लेट्स सी आप जिस भी एरिया के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो विक्ट्री हासिल करने के लिए, ये कोई भी एरिया हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, ये करियर हो सकता है, ये हेल्थ हो सकता है, कोई और कुछ और हो सकता है, वो तो हम देखेंगे ही कि किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप मेहनत करो, जीत हासिल करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो। तो उसी के ऊपर आज ये रीडिंग है कि क्या उस एरिया के ऊपर आपको जीत मिलेगी, जिस जीत का इंतजार आप कर रहे हो, क्या वो जीत आपको मिल जाएगी, क्या वो सफलता आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइज, विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आप किस चीज के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हो, लाइफ की कौन सी वो एरिया है जिसके ऊपर काफी मेहनत चल रही है जीत हासिल करने के लिए, वो कौन सी एरिया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके, 9 ऑफ कप्स,
ऑफ कोर्स लव लाइफ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। एक्चुअली मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है, हाफ ऑफ द पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ स्टेबल इन फिनेंशियली, ठीक है। फिनेंशियली आप लोग खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एक से ज्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ डेट्स वगैरह हैं जो कि क्लियर आउट करना है, रीपे करना है, और फिनेंशियली भी खुद को स्टेबल बनाना है। तो एक से ज़्यादा काम करो, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, कुछ और भी, ठीक है। बहुत कुछ करने की कोशिश करो, बहुत कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, ताकि आप स्टेबल हो सको, ताकि फिनेंशियली आपकी सेविंग्स बढ़ सके, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है, ओके। एंड अदर हाफ जो है 50%, वो लोग यहाँ पर अपने लव लाइफ को सही करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है, प्रेयर चल रही है, जो भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। गाइज 1 मिनट, सो सॉरी गाइज, कुछ नॉइज आ रही थी। तो मैं जो बोल रही थी कि रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप लोग बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ करो, एनर्जी बहुत डाल रहे हो इसमें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, जो भी जिन्होंने भी आज तक जो भी बोला है कि अरे ये कर लो, यहाँ पे जाके ये मन्नत मांग लो, ये प्रेयर कर लो, मंदिर में जाओ, ये मस्जिद में जाओ, ये करो, वो करो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग फिलहाल अभी सेपरेशन में हो, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो। कुछ तो हुआ है पास्ट में, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर आप ही दोनों के बीच में कुछ इशू है, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंस में हो, या फिर रिलेशनशिप में तो हो अभी भी, लेकिन डिस्टेंस के बीच में अभी करंटली बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कम करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करो कि आपको उनके सिटी में जॉब मिल जाए, या फिर उनको आपकी सिटी में जॉब मिल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ चालू है यहाँ पर, ये विश मांग रहे हो, इसके ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार चालू है, काफी ज्यादा प्लानिंग, काफी ज्यादा कोशिश चालू है, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि सेपरेशन में हो आप, रिकॉन्सिलिएशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन, काफी भगवान से मांग रहे हो, काफी कुछ कर रहे हो, आपने बेग भी किया, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भी किया, सब कुछ किया, और अभी वेट कर रहे हो कि कब आपको जस्टिस मिले, ठीक है। इंतजार करो, इंतजार की यहाँ पर ऊर्जा है, इंतजार की यहाँ पर एनर्जी है, तो आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ जो मैंने बताया, ठीक है, ये कुछ एरिया है जो यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, कि इन कुछ एरिया पर आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इस पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो। लव लाइफ में सारी की सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिजॉल्व हो जाए, अगर सेपरेशन में हो तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। डिस्टेंस सिर्फ है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जो कि मैंने बताया कि कनेक्शन में हो लेकिन डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग डिस्टेंस कम करना चाहते हो, डिस्टेंस ताकि ओवर हो जाए, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत चालू है, काफ़ी प्लानिंग वगैरह, कैसे डिस्टेंस कम किया जा सकता है, ठीक है। जॉब या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हो या फिर आपके पार्टनर काम करते हैं, वो बात करने की कोशिश करें ताकि उनका पोस्टिंग आपके सिटी में हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ। और लास्टली मैंने जो कहा कि फिनेंशियली आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करो, फिनेंशियली सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं पर पैसे अटक गए हैं जिसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से कोई पैसा मिलना है, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहां से आपको पैसे मिलने हैं, लेकिन मिलना तो है लेकिन मिल नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपके जो फिनेंशियल एरिया है उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, अच्छी एनर्जी आ जाए, जहाँ पर जो भी आपको पैसे मिलना है किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी कहीं पर आपने कुछ फिनेंशियल कुछ लॉटरी वगैरह जीता है लेकिन आपके हाथ नहीं लगा है अभी तक पैसे, वो आपके हाथ लग जाए, ठीक है। कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है वहां से वो डबल हो जाए, ये सब कुछ जो भी फिनेंशियल एरिया को लेकर जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो भी आप मेहनत करो, एक से ज्यादा जॉब कर रहे हो फिनेंसेस को सही करने के लिए, उसमें आपको जीत चाहिए, ठीक है।
ये कुछ एरिया है, देखो अगर ये एरिया आपके साथ रेजोनेट कर जाती है देन दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। करंट एनर्जी क्या है? आप जीत तो हासिल करना चाहते हो, लेकिन अदर देन दैट करंट एनर्जी क्या है? ओके, कॉर्नुकोपिया। woman holding a heart, beautiful. और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। डिसीट। ये मुझे लग ही रहा था कि आएगा, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही थी। इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये आने वाला है। Adjacent possibilities bottom of the deck है। You see, आपको मैं ये फील कर पा रही हूँ, आपको इस जीत हासिल करने से इसके ऊपर कोई नहीं रोक सकता है अदर देन यू योर सेल्फ। आपकी ये जो सोच है ना, बीच बीच में जो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस विश को लेकर, कब होगा, कब रिकॉन्सिलेशन होगा, कब मिलेगा, अगर नहीं मिला तो प्लीज़ भगवान दे दे, नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी तो कंप्लीट लाइफ कैसे जिएंगे हम, इतना तो बाकी है लाइफ अभी भी। ये जो फीलिंग बीच बीच में आ जाती है, इसको कंट्रोल करें, नंबर 1। ठीक है, ये एनर्जी बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करिए। दो ये एनर्जी बहुत कम आ रही है आपके अंदर, बहुत कम, मतलब 1 वीक में शायद 2 दिन ही ऐसे आप रहते हो, लेकिन वो 2 दिन की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत हैवी है। ठीक है, नंबर 2, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसे हासिल करना, मतलब पैसों को आप स्टेबल बनाना चाहते हो, फाइनेंशियली आप बहुत हाई अप होना चाहते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हो फाइनेंशियल एरिया को। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें वो प्योरिटी नहीं है। लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं कि अरे ये करो, ऐसे भी पैसे इनकम कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि वो जो पाथ है वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो देखना है, जल्दबाजी करके जस्ट बिकॉज आपको आपका वो विश है वो फुलफिल करना है, तो आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये पाथ रिस्की है, या फिर इसमें प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो वो, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इसके लिए और कोई सिनोनिम नहीं समझ में आ रहा है। ग्रीड जो है उसको हावी होने नहीं देना है, क्योंकि देखिए सब में होता है। ठीक है, जिसको हम शैडो सेल्फ बोलते हैं, शैडो सेल्फ हम सब में होता है, इसीलिए उसको शैडो वर्क बोला जाता है ना, कि शैडो वर्क करें। तो ऐसा नहीं है कि आप ही ग्रीडी हो। ठीक है, ग्रीडी हम सब हैं, हमारे अंदर वो शैडो सेल्फ है। ओके, तो बात यह है कि उस जो शैडो सेल्फ को हावी नहीं होने देना है। जस्ट बिकॉज आपको पैसे इनकम करने हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं, ऑफ कोर्स सबके पास होते हैं, राइट, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी बता रही हूँ। ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी बता रही हूँ। जो भी जिस भी एरिया पर मैंने डिस्कस किया, आपको अगर जीत हासिल करनी है तो बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे, कुछ रास्ते प्योरिटी के साथ रहेगा। ठीक है, सही रहेगा, जिसमें रिस्क कम रहेगा, लेकिन डिले रहेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और कुछ रास्ते हैं जिनके थ्रू आप जाओगे तो जल्द से जल्द मिल तो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, उसमें आपकी बहुत आपको बहुत इश्यूज फेस करना पड़ सकता है आगे चल के, उसमें प्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है, तो वैसे रास्ते नहीं चूज करना है। अंदर से फील हो सकता है कि चलो करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको बोला जा रहा है कि अरे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, आपको डबल मिलेंगे, ट्रिपल मिलेंगे। अंदर से पता है कि ऐसे शायद मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे बातों पर, लेकिन फिर अंदर से लग रहा है कि अरे हाँ ऐसे बोल रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो होगा, चलो करके देखते हैं। और आपने कर दिया, फिर धोखाधड़ी हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, फिर कंप्लीटली आपको आपका जो वो पैसा है वो भी वेस्ट हो जाएगा और आपको वापस कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इंट्यूजन की बात सुननी है। ठीक है, डिवाइन के पाथ पर चलना है, डिवाइन पर भरोसा करना है। टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर डिवाइन पे भरोसा रख पाओगे तो ये काम बन जाएगा।
ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। जो भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया वो उस पर विक्ट्री आप हासिल कर लोगे। लेकिन अगर आपने गलत कोई रास्ता चुन लिया तो डिवाइन ऐसे बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तो तुमने ये रास्ता चुना है क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा उस रास्ते पर भरोसा है, तो अभी तुम देख लो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रिस्की हो जाएगा। क्या कौन सा रास्ता चुन रहे हो, कौन से रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, क्योंकि ये है जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कुछ भी करना। ठीक है, कोई भी जॉब लेकर आप या फिर आपके पार्टनर कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप दोनों एक साथ एक ही सिटी में रहना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप अगर शादीशुदा हो तो फिर से एक साथ रहना चाहते हो। अगर बात ये है ना, तो भाई ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में जो जॉब आप लोग ले रहे हो वो जॉब बाद में जाकर सर्व नहीं करे और फिर जाकर करियर को लेकर टेंशन होने लगेगा। ठीक है, तो लेट हो सकता है, लेकिन ऐसे ही रास्ते चुनो जो आपके लिए सही हो। अगर इंट्यूशन से फील हो रहा है कि ये शायद मेरे लिए रिस्की हो सकता है, सही नहीं हो सकता है, तो जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वो रास्ते मत चुनो। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ये जो भी कुछ यहाँ पर मैंने कहा, जिसके लिए काफी मेहनत चालू है, काफी ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, कैसे पर्सन से डील करो, कैसे पर्सन को ट्रस्ट करो, वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्रस्टवर्दी और नॉट, ये सब कुछ देख के आपको चीजें डिस्कस करनी है, इन्वेस्ट करनी है, आगे बढ़नी है। ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको बोला जा रहा है। बाकी आपका जो प्यार है वो भी भगवान देख रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी में आप हो, जो प्यार आप दे रहे हो, ठीक है, जो भरोसा आप भगवान पे रख रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, वो सीधा जा रहा है भगवान जी के पास। और फिनेंसेस को लेकर जो आप अबांडन बनना चाहते हो, ये जो विश है, ये भी भगवान जी के पास जा रहे हैं। ठीक है, बीच में ये सब कुछ करके जो मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग में कहा था कि डेविल सेल्फ भी होता है। ठीक है, वो डेविल सेल्फ पीछे खींचने की कोशिश करते, तो इस डेविल सेल्फ को जीतने नहीं देना है। ओके, और लोगों पर थोड़ा सा देख समझ के भरोसा करो। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी हेल्प मत लो, लेकिन थोड़ा सा देखो, सोचो, अंदर से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो अंदर से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, अंदर से पता चल जाएगा कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या ये पाथ रिस्की है या फिर क्या मुझे करना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी ऑब्सेस नहीं होना है। पास्ट में जो हो गया है उसको छोड़ देना है। अगर कोई लॉस देखा है पास्ट में फिनेंसेस को लेकर, ठीक है, या फिर लव लाइफ को लेकर कुछ हुआ है पास्ट में, पास्ट को लेट गो करो, फॉरगिव करो खुद को एंड पास्ट को। ठीक है, कोई अगर और पर्सन इन्वॉल्व है उनको भी फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। देखते हैं क्या एट ऑल आपको इस एरिया पर, जो भी हमने डिस्कस किया है, क्या इस एरिया पर आपको सक्सेस या फिर विक्ट्री मिलेगी। यस, इट्स अ यस, जजमेंट का कार्ड है। मैंने कहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, आप लोगों के लिए ही शायद मैंने कहा अभी, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। सो यहाँ पर बताया जा रहा है डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, भगवान का आशीर्वाद। ठीक है, भगवान का जो रास्ता है वही चुनो, कुछ और चुनने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वो फास्ट दिख रहा है। ठीक है, शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग कट लो। ठीक है, लॉन्ग रूट लो, आई मीन टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे। अलाइंड होने की जरूरत है, दैट्स ऑल। फाइन, और भी देखते हैं क्या आ रहा है, क्या एनर्जी है, क्या आपको विक्ट्री मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, ब्यूटिफुल। 3 कार्ड चाहिए थे मुझे, लेकिन यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए, तो मैं ले लूँगी, आपके लिए ही आया है। 5 of cups, 4 of wands एंड अगेन जजमेंट। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी कुछ है ना, जिसके ऊपर काफी ज्यादा आप काम करो, विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, इसके लिए आपकी एनर्जी कैसी है, क्या रास्ता आप चुन रहे हो, क्या इंटेंशन आप रख रहे हो। ठीक है, तो कितना प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ये सब कुछ जज किया जाएगा, तो ही जाकर आपको दिया जाएगा जो भी आप मांग रहे हो। ठीक है, चाहे वो शादी हो, ठीक है, अगर शादी के बारे में आप सोच रहे हो, वही अगर आपकी विश है कि शादी हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ओके,
फिनेंसेस में स्टेबिलिटी आ जाए, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या बोलने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, पास्ट को लेट गो करना है। पास्ट में जो भी हुआ है, जो छूट गया है, जो टाइम खराब चल रहा था या फिर चल रहा है, उसको भूल जाओ, फॉरगिव करो। ऐसे मान लो कि वो हुआ था, कोई डिवाइन प्लानिंग थी, डिवाइन को कुछ सिखाना था, इसीलिए हुआ है। नेक्स्ट, कंफ्यूज होना बंद कर दो, ठीक है। अगर कंफ्यूज होते हो ना चीज़ों को लेकर, अपने इस जर्नी को लेकर कि क्या एट ऑल होगा या फिर नहीं होगा, क्या मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे वेट नहीं करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मेहनत करते जाना चाहिए या फिर नहीं करते जाना चाहिए, इसके ऊपर जो ये कंफ्यूजन है, इससे बाहर आओ पहले। ओके। एंड नंबर 3 इज, आपको बोला जा रहा है कि अगर बात यहाँ पर फिनेंसेस को लेकर है तो ऑफ कोर्स आपको बोला जा रहा है मल्टीटास्किंग करें। एक ही जॉब, एक ही बिजनेस पे आप फोकस करो नहीं। आपके पास ऑलरेडी मल्टीटास्किंग के ऑप्शंस भेज रहे हैं भगवान, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप। सिर्फ एक ही चूज करके आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है, मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हो। सोचो, आपको भगवान भेज देंगे वो आइडियाज, जिन आइडियाज के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। क्योंकि मल्टीटास्किंग से बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है। मल्टीटास्किंग से बहुत पैसे, बहुत फिनेंशियल एरिया में बहुत अपग्रेड, बहुत सेविंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। द सन की एनर्जी है गाइस, बहुत पॉजिटिविटी रखा हुआ है, बहुत बहुत पॉजिटिविटी रखा हुआ है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। वेट, आपको बोला जा रहा है वेट करें एंड नो नीड टू वरी। कंफ्यूज होना, चिंता करना, स्ट्रेस में आना, ये सब कुछ छोड़ दो, वेट करो, ठीक है। कान्हा जी क्या बोल रहे हैं आपको इसके ऊपर, वो भी देख लेते हैं। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। पास्ट में जो भी हो गया है उसको लेकर बार बार सोच के कुछ भी फायदा नहीं है। गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, ये वो कुछ भी करके कुछ फायदा नहीं है। पास्ट को लेट गो करो, तभी जाकर न्यू बिगिनिंग आने वाला है। विक्ट्री तो मिलके रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आपके जो विश है वो फुलफिल होके रहेगा। मेक द राइट चॉइस। सी यहाँ पर मैंने बताया अगेन कि क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, उसको उसके ऊपर सोचना है ठीक से। मेक द राइट चॉइस गाइस, ठीक है। सही से चूज करोगे तो आप भगवान के साथ अलाइन रहोगे। ओके। तो जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी ऑप्शंस, जो भी चॉइस, सही तरीके से चूज करना है। कोई भी गलत रास्ता चूज नहीं करना है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, और नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी दूर रखना है। फाइन। चलिए अभी टाइमिंग देखते हैं कब तक यहाँ से आपको सक्सेस मिल सकता है, कब तक विक्ट्री आप देख सकते हो इस एरिया पर। अगेन जजमेंट, माय गॉड। डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पर आ रही है, माय गॉड। डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर टाइमिंग की बात करें, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 9 वीक्स दिख रहा है और किसी किसी के लिए 9 मंथ्स। ओके। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये डिवाइन टाइमिंग। तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। 9 वीक्स की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक 2 मंथ्स के बाद से ही आपको दिखेगा कि ये चीज़ आपको मिल रहा है। और जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि इट्स 9 मंथ्स भी हो सकता है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगेन डिवाइन टाइमिंग की बात है।
फाइन। बट एनीवे गाइज दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, जहां पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं एज मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर, देन लेट्स सी आप जिस भी एरिया लाइफ एरिया पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रे एंड मैनिफेस्टेशन चालू है, वो तो देखेंगे ही अलग से कि कौन से एरिया पर आप विक्ट्री हासिल करना चाहते हो, बेटा लव लाइफ और करियर और हेल्थ और एनी अदर एरिया, वो दिख ही जाएगा। और मैं बता भी दूंगी, आप लोग चेक कर लेना कि आपके साथ रिजोनेट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या उस एरिया पर आपको एट ऑल विक्ट्री मिलेगी, सफलता क्या मिलेगी आपको। ओके, देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच होली यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। किस एरिया पर मेरे ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। Magician, okay. Page of Wands, Empress, Knight of Wands, bottom of the deck है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो विश मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो। एक तो शादी हो जाए ठीक है, अगर घर वाले बीच में आ रहे हैं और इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है तो घर वाले मान जाए। अगर कोई मदर इशू चल रहा है, ठीक है, तो वो मदर इशू रिजॉल्व हो जाए, माँ के साथ रिश्ता ठीक हो जाए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसके लिए, ठीक, मेहनत इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चालू है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज चालू है कि कैसे मनाया जा सकता है, कैसे कुछ किया जा सकता है। ओके, ये आपका कोई इन लॉ हो सकता है जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। आपको जो दिक्कत फेस करना पड़ता है वो दिक्कत और फेस ना करना पड़े आपके इन लॉज में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फैमिलीज ऑफ कोर्स मैंने कहा मान जाए, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो उस पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो। कोई भी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कुछ तो मैनिफेस्टेशन चल रहा है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हो। माई मार्च व्यूअर्स, मे व्यूअर्स, जुलाई व्यूअर्स एंड दिसंबर व्यूअर्स, ये उसके ऊपर ही बात यहाँ पर डिवाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे कि कोई तो यहाँ पर LOA टेक्निक के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ तो प्रे कर रहे हैं, कुछ तो रेमिडीज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए, ताकि हीलिंग आ जाए उस पर्टिकुलर एरिया में। किसी किसी के लिए मुझे कोई कम्युनिकेशन दिख रहा है, ये प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, ठीक है, या फिर पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है कि किसी का इंतजार कर रहे हो आप, किसी लेटर का इंतजार कर रहे हो, मेल का इंतजार कर रहे हो, कॉल का इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत दिया, काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट किया, और अभी आप वेट कर रहे हो कि उसका रिटर्न आपको कब मिलेगा, वहां पर आपको जीत कब हासिल होगी, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी कहीं पर आपने इंटरव्यूज दिए हैं, ऑलरेडी कहीं पर आपने एग्जाम आपने दिया है, ऑलरेडी दे चुके हैं आप, और अभी आप वेट कर रहे हो कि उस न्यूज़ की कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, जॉब आपको ही मिल गया है, या फिर एडमिशन आपकी हो गई है वहां पर, ठीक है। इस ऐसे न्यूज़ की वेट आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में। ओके, खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, प्लानिंग वगैरह सब कुछ है, और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढना, लोन अगर लोन मिलना है, लोन की बात है तो लोन के लिए अप्लाई करना, लैंड देखना, खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो करियर में। बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, कुछ तो है,
उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, काफ़ी ज़्यादा। ये हीलिंग फील्ड में भी हो सकता है, ठीक है, हीलिंग फील्ड में भी हो सकता है कि आप कुछ शुरू करना चाहते हो, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, या फिर प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हो, या फिर प्रोफेशनली हीलिंग को लेके जाना चाहते हो। प्लानिंग है, लेकिन शुरू करने के लिए भी मेहनत चाहिए, राइट? तो वो मेहनत कर रहे हो और उसके ऊपर ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर जो भी आप न्यू शुरू कर रहे हो या फिर न्यू शुरू किया है रिसेंटली, उसमें आपको सक्सेस दिख जाए, या फिर वो न्यू शुरू अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जो भी कुछ शुरू करना चाहते हो उसमें ज़्यादा ब्लॉकेजेस ना रहें, स्मूथली चीज़ें आप शुरू कर सको, ठीक है? तो इस पर आप काम कर रहे हो, इस पर आपका काम चालू है। यहाँ पर कोई कोई है जो कंसीव करने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो ब्लेसिंग है वो अभी तक आपको मिली नहीं है। तो उस एरिया पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हो कि आप कंसीव कर रहे हो, आप पेरेंटहुड फेज में आ रहे हो, आपको वो पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है, गुड न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है? पर्सनल फ्रंट में भी किसी का इंतज़ार करो, किसी कॉल का या फिर किसी के फीलिंग्स एक्सप्रेशन का, कि कोई आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे, ठीक है? आप उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ में भी जो हम एनर्जी डालते हैं उसको हम मेहनत के तौर पे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन एनर्जी दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका रिटर्न तो मिलना ही है, राइट? आपने काफ़ी एनर्जी दिया है, काफ़ी कुछ आपने इम्प्रेस करने के लिए किया है, समझाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपको भी फीलिंग्स हैं, तो अभी आप वेट करो कि वो कब फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? बाकी तो यस, जो भी कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्या वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा? हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत एनर्जी देकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, वो जानना चाहते हो कि क्या आपको विक्ट्री हासिल होगी उसमें। और बिजनेस की वाइब बहुत आ रही है, ठीक है? मतलब ऑलरेडी बिजनेस है आपकी, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, मजीशियन की तरह ठीक है? बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और इंतज़ार करो कि मेहनत का फल तो मिल ही जाएगा, एक ना एक दिन विक्ट्री तो मिल ही जाएगी, ओके? एंड यस, अगेन वो भी है कि कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप वगैरह, फ्रीलांसिंग में कुछ, ठीक है? मेकअप फील्ड में हो सकता है ये कुछ, बट न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, तो क्या उसमें सक्सेस दिख जाएगा? ऐसा एक क्वेश्चन है, विक्ट्री क्या हासिल हो जाएगी उसमें, देखेंगे यहाँ पर। न्यू कुछ शुरू हो भी पाएगा या नहीं, एंड उसमें सक्सेस भी मिल पाएगा या नहीं, जो भी मैंने डिस्कस किया, अगर वो सिचुएशंस ये सिचुएशंस आपके हैं तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, ओके? ओह माय गॉड, डायरेक्ट कार्ड आपके लिए आया है, इट्स अ विक्ट्री। माय गॉड, मैं क्या कहूँ आपसे, तो डिवाइन डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप डिवाइन के साथ ऐसे कनेक्टेड हो, ऐसे आप डिवाइन के साथ एनर्जेटिकली आप अलाइंड हो, अट्यून्ड हो, आपकी एनर्जी अट्यून्ड है डिवाइन एनर्जी के साथ, कि डिवाइन ने डायरेक्ट आंसर दे दिया कि यस आपको विक्ट्री हासिल होगी, यस आपको विक्ट्री हासिल होगी। आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप करते जाओ, जो मेहनत आप कर रहे हो करो, ठीक है? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही कर रहे हो, करो, लेट गो। आप शायद आपको आता है करना, अगर नहीं आता है तो वो प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइट का क्या हो रहा है? या नेक्स्ट, अगर फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली को मनाना चाहते हो और मना रहे हो कंटिन्यूसली लेकिन मान नहीं रहे हैं, डोंट वरी, विक्ट्री हासिल हो जाएगी। शादी आपकी हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आप शादी करना चाहते हो जाएगी, ठीक है? अगर मैरिज अलायंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ढूंढ रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स, तो वो भी मिल जाएगा। जो भी मैंने अभी बताया उसमें विक्ट्री आपको हासिल हो जाएगी, डोंट वरी। कंसीव कर रहे हो, वो कॉल, वो मैसेज, सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल मिल रहा है। न्यू जो भी कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में, ठीक है, वो न्यू कुछ ऑलरेडी शुरू हो रहा है ब्यूटिफुली, एंड शुरू होने के बाद भी आपको दिखेगा कि उस चीज में सक्सेस धीरे धीरे हासिल हो रहा है, ओके? अप्रिसिएशन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। खुद को वर्दी समझें, ये एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है।
हर एक स्टेप में खुद को वर्दी समझे। कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचना है कि शायद मैं कर तो पाऊंगी ना, या फिर हम कर तो पाएंगे ना, हमसे तो हो पाएगा ना, डिवाइन सुन तो लेंगे ना मेरी जो विश है, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज डिवाइन की तरफ से भी आप अप्रिशिएटेड हो, आपको भी ये एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, खुद को वो रेस्पेक्ट दो, खुद पर वो भरोसा रखो कि यस यू डिजर्व दिस अप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीवन। ओके, ये कार्ड शादी की वाइब भी देती हैं। तो यस, वो अगर प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, कोई एक्सप्रेस करें आपको आकर, उसके लिए वेट करो, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो जस्ट डोंट वरी। वो अप्रिसिएशन, बिजनेस में वो सक्सेस, वो नेम एंड फेम, वो भी मिल जाएगा आपको। अगर उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी मिल जाएगा। प्लानिंग करते रहो। ठीक है, प्लानिंग करते रहो, अच्छे से प्लानिंग करो, आगे बढ़ो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करो। आई डोंट नो किस पर्टिकुलर टेक्निक के साथ आप मैनिफेस्ट करो। अगर स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो ऑलरेडी, अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो जो भी टेक्निक आप यूज करो उसके साथ साथ आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा रहेगा। बाकी प्लानिंग पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ओके, प्लानिंग पे ध्यान दो, और ज्यादा प्लानिंग करो। विदाउट प्लानिंग आगे मत बढ़ो। ठीक है, अगर ये बात पर्सनल लाइफ के लिए भी है तो और ज्यादा टैक्टफुली हैंडल करो चीजों को। ओके, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो प्लानिंग करो, टैक्टफुली देखो कि कैसे मनाया और क्या आप अपनाया जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है। ठीक है, और क्या वेज हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे नहीं मिला जिसके थ्रू मैं ये बता सकूँ आपको कि आपको ये एनर्जी मेंटेन करना है, आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एक भी कार्ड से ये नहीं दिखा कि आप कहीं पर गलत हो। ठीक है, या फिर आपको कुछ चेक में रखना है, कुछ मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ। रादर मैं ये कहूंगी कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। मतलब आप की जो ये एक्सपेक्टेशन है ना कि विक्ट्री तो एक दिन, ये भरोसा जो है ना अपने ऊपर कि विक्ट्री तो जरूर हासिल करेंगे, ये भरोसा ही बेसिकली विपन बन रहा है। यस, आप विक्ट्री जरूर हासिल करोगे। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और भी अच्छे से प्लानिंग करते रहो। ठीक है, डिवाइन अप्रिसिएशन दे रहे हैं। आप ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हो। अप्रिसिएशन को आप ग्रैटिट्यूड फील करो कि डिवाइन आपको अप्रिशिएट करते हैं, और वो अप्रिशिएशन खुद के लिए भी दिखाओ। अगर एक भी थोड़ा सा भी सक्सेस आपको कहीं पर दिख जाए तो उसके लिए भी पैट योर शोल्डर, क्योंकि हमने कर दिखाया, कुछ तो किया है, कुछ कहीं तो आगे हम बढ़े हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आपको मेंटेन करना है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। ऑलरेडी डिवाइन ने बता दिया कि विक्ट्री तो मिलके रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से देखते हैं कि आपको क्या विक्ट्री एट ऑल मिलेगी। जो कि सॉरी, नॉइज आ रही थी, तो देखते हैं क्या आने वाला है। मेजर अरकाना से भी क्या डिवाइन दिखाना चाहते हैं आपको। द फूल, इट्स अ बिग 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 यस गाइस। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स विक्ट्री एंड फूल, विक्ट्री भी हासिल हो जाएगी, न्यू जर्नी भी शुरू हो जाएगा। एंड ये जो मेहनत आप कर रही हो, जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो भी कुछ यहाँ पर कहा गया है, ये कंप्लीशन में जाने वाला है। मतलब इसका जो साइकिल है ये कंप्लीट होने वाला है। आपने एनर्जी दिया है, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है। और भी देखते हैं कैसे विक्ट्री मिलेगा आपको। क्या कुछ रखा हुआ है आपके लिए इस एरिया में। ब्यूटिफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपकी करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी है गाइस। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा चिंता सता सकती है। जब हम देखते हैं ना कि हम कुछ मांग तो रहे हैं लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लग रहा है, अभी तक फुलफिल नहीं हो रहा है, तो
थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मेडिटेट करना है, ठीक है, हीलिंग के थ्रू जाना है। ओके, हीलिंग के थ्रू इन द सेंस जस्ट मेडिटेट करो, बात बन जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका जो ये ऑलरेडी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको हीलिंग करना आता है, आपको पता है कि हीलिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप मेडिटेट करो, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ, आप मजीशियन हो गाइस, ठीक है। मजीशियन जिस एनर्जी में होते हैं ना, आप वो हो। ओके, एंजल ऑन अर्थ हो आप, फाइन। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा हीलिंग रहेगा वो, ठीक है। बहुत इजी रहेगा वो रेमेडी आपके लिए, एंड बहुत हीलिंग एनर्जी आप फील भी करोगे। तो ये आने वाले टाइम पे थोड़ा सा चिंता सता सकती है, जिसको आपको कंट्रोल करना है। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है आपके लिए, बस नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल रखना है आगे चल के, जो कि हो सकता है। अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन आगे के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपको चिंता सता सकती है, नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है। इसको वर्स्ट के सिनेरियो सोच सकते हो, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ठीक है। बाकी आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मेटेरियलिस्टिकली मिल जाएगा। मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जी सेंड कर रहे हो, मदर यूनिवर्स उस एनर्जी को मेटेरियलिस्टिकली कन्वर्ट करके आपके हाथ में देने वाले हैं। ओके, हर एक प्लानिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। आपके लव लाइफ में भी बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर शादी के बारे में आप सोच रहे हो तो शादी हो रही है, फैमिली मेंबर्स मान रहे हैं। अगर कोई ऐसा आपको चाहिए कि कोई एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स, वो भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत हो सकती है आपको, लेकिन मिल जाएगा सब कुछ जो भी आप विश कर रहे हो, ठीक है। कंसीव करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर इसका भी कार्ड है, ठीक है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी, ओके, वो भी हो रहा है। बट आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये एनर्जी आपको सता सकती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जिसको तब कंट्रोल करना है। फिलहाल अभी के लिए तो ये एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन ये आ सकता है, तो इसको कंट्रोल करना है, इसको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि एनर्जी बहुत प्यारी है। इसको हावी होने दिया तो ये जो एनर्जी है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना है। बाकी हीलिंग इज देयर, ओके, हील हो रहे हो, ठीक है। और हीलिंग के थ्रू जाना भी है, हीलिंग के थ्रू जाना है इन द सेंस, अगर ऑलरेडी आप खुद को हील करने की कोशिश करो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या फिर मेडिटेट करते हो, वो कंटिन्यू करें, ठीक है। आप अगर हीलिंग फील्ड में कुछ शुरू करना चाहते हो तो खुद को हील्ड रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। जितना हील रहोगे खुद, उतना ही आपको दिखेगा कि आपका करियर हील हो रहा है, उतना ही आपको दिखेगा कि आपके पर्सनल लाइफ हील हो रहे हैं, ओके। चलिए देखते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है, जो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, यस, उसमें विक्ट्री आपको मिल जाएगा। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? वेट, थोड़ा सा वेट करें एंड लिसन टू योर इंट्यूजन, ठीक है। आप, मैंने कहा है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो जहां कहीं भी आपके इंट्यूजन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सुनना है, क्योंकि वैसे ही मदर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करती है, ठीक है। एंड वेट करें, सब कुछ मिलेगा। जो भी यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, जिस भी एरिया पर जो भी मैंने डिस्कस किया, उस पर विक्ट्री आपको ही मिलने वाली है, सो वेट करें। कान्हा जी, देखते हैं कान्हा जी से क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, हो सकता है कि कोई फ्रेंड से आपको कोई हेल्प मिल सकता है, ठीक है। कोई फ्रेंड आपको कोई हेल्प कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो न्यू बिजनेस है वो किसी के साथ आप शुरू करो, किसी से आपको पार्टनरशिप ऑफर भी मिल सकता है, ओके। जिनसे अभी तक लव एक्सप्रेशन मिली नहीं है, हो सकता है कि आप फ्रेंड जोन्ड हो, तो इस जर्नी को भी एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। और क्या कहा जा रहा है? गिव वॉट हैज बिन आस्क्ड ऑफ यू, देते जाओ देते जाओ, आपको जरूर मिलेगा वापस, डोंट वरी। लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, हम टाइमिंग चेक कर लेंगे, ओके। और जब मिलेगा, अभी के लिए एक चीज आप कर सकते हो जो कि मुझे सुनाई दे रहा है, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, भगवान से आप जब भगवान जी से आप प्रे कर रहे हो जब, तब ऐसे बोला करो कि ये सक्सेसफुल, जितना सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, अगर बात यहाँ पर करियर की है, जितना सक्सेस आपको मिलेगा उतना आप चैरिटी करोगे, ठीक है।
ये प्रॉमिस किया करो। एटलीस्ट प्रॉमिस करो कि आप यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। आपकी कोई विश है तो आप एक्सचेंज प्रेयर किया करो कि ठीक है ये विश फुलफिल हो जाएगा तो मैं नीडी, किसी भी नीडी लोगों को ऐसे हेल्प करूंगी, या फिर किसी भी एनजीओ में मैं डोनेट करूंगी कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ आप किया करो, ठीक है। तो उसमें जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, जो कि आ सकता है, मैंने कहा नेगेटिविटी आ सकती है, सोच सकते हो नेगेटिव, तो उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। जितना हो सके हम्बल रहो, खुद की तरफ भी दूसरों की तरफ भी, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। टाइमिंग देखते हैं कब तक मिल सकता है आपको, जो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कब तक हो सकती हैं ये। एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, अगेन डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर रोल प्ले हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 8 वीक्स दिख रहा है, ठीक है। 8 वीक्स के बाद, यानी कि 2 मंथ्स के बाद होगा जो होगा। ओके, 2 मंथ्स के अंदर नहीं, 2 मंथ्स के बाद होगा जो होगा। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 8 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए 8 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा, ओके। तो यस, थोड़ा सा वेट यहाँ पर लिखा भी है, वेट की एनर्जी आई भी है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही हैं, ओके। तो मैनिफेस्ट करते जाओ, मिलेगा ज़रूर। किसी किसी के लिए या 2 मंथ्स के बाद ही मिल जाएगा, 3rd मंथ में ही मिल जाएगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा टिल 8 मंथ्स, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।